सूरज में तेज के साथ गर्मी भी है, चांद में ठंडक के साथ धब्बा, मगर तुम में एक कलंक ना होने के अलावा कोई कलंक नहीं है। वाह गुरु, कमाल क्या कर दिया। मानती हो मनमोहन रस्तोगी को? पूरे नाटक में 4 डायलॉग ही तो बोलने, उसमें इतना इतरा रहे हो। मेरी देखो, लगता है पूरे नाटक में मुझे ही ब्लाब्ला करनी है। मुझे याद करने दो। ओके भाई, तुम कर लो, हमारा क्या है, हम तो ऑफिस में बैठ के डायलॉग याद कर लेंगे। शुरू करो। ये लो। हाँ, अगर आप मेरी परवाह नहीं करते तो मेरे लिए दुनिया में और क्या रह जाता है। सरिता बिल्कुल सपाट बोल रही हो, एकदम फ्लैट। हर बार वो डायरेक्टर तुम्हें समझा कर जाता है और फिर तुम वही करती हो। अरे भाई, हम तो एमेचर्स हैं, ऐसे ही बोलेंगे, हम प्रोफेशनल्स थोड़ी है। अरे तुम ये बात नहीं समझी। डायरेक्टर का मतलब था कि नाटक की स्टाइल से बोलना चाहिए। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी नीचे से ऊपर, कभी ऊपर से नीचे, कभी नीचे नीचे। क्या ऊपर नीचे लगा रखा है? अगला डायलॉग क्या है? कैसे मुसीबत में फंसा दिया तुम्हारे दोस्त ने। अब ओखली में सर दिया है तो मूसलों से क्या डरना। सुख और चैन भी हैं आप, करार भी है आप, मेरे आधार भी है आप, श्रृंगार भी है आप। जो आप मेरे तो सारा जहां मेरा, वरना कुछ नहीं, सब तरफ अंधेरा है। वाह वाह, ये हुई ना बात। अब देखो, मैं तुम्हारे हीरो के डायलॉग पढ़कर बताता हूँ। औरत दुनिया की ताकत है, मगर औरत की ताकत है आंसू। मगर उन आंसुओं का असर किस पर हो सकता है? वही जिसके पास दिल है, आंख है, होश है, जोश है। मगर तेरे पास अब क्या है? मेरा कहना है कि बैठ, दिल का कहना है कि निकल। मैं कहता हूं न चल, पांव कहते हैं चल। ठेलता है दिल, बढ़कर पलट आता हूं मैं। एक शक्ति है, जिधर खींचे उधर जाता हूं। नहीं, ऐसा ना कहिए। क्या करूंगी? मैं तुम्हारा नहीं, किसी और का दास हूं। मतलब डायलॉग भी यही है कि मैं तुम्हारा नहीं, किसी और का दास हूं। मेरे जेवर हैं आप, वो जो गिरवी पड़ा है। मेरे धर्म है आप, बिगड़ा हुआ। मेरे नसीब है आप, फूटा हुआ। मेरी आशा है आप, टूटी हुई। मेरी दुनिया है आप, मगर उजड़ी। छिड़क दे जब बढ़ूं आगे, छुड़ा ले जब चाहे हाथ अपने। क्या इसी दिन के लिए ब्याह कर लाए थे साथ अपने? न अब याद वो बातें, न वो कस्में, न वो रस्में, न वो मैं हूं, न वो दिल है, न दिल बस में, न मैं बस में। कहीं काबू नहीं चलता, रहूं बन में कि मेले में। वो तिनका हूं, बहा जाता है जो पानी के रेले में। वाह वाह, वंडरफुल भाई रस्तोगी, क्या बात है। अरे नाटक के डायलॉग बोलते बोलते मियां बीवी में क्या वाइब्रेशन होने लगा है। कमाल है। भाभी, आपको क्या मैंने ड्रामा में हीरोइन बना के ले लिया, ये ही अपने आप हीरो बनने लगा? अभी बना तो नहीं हूं, मगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी बन जाऊंगा भैया। वाह, इसे कहते खरबूजे को देखा तरबूजा रंग बदलता है। अब भाभी जी, नाटक तो आपके गले के नीचे उतर गया होगा ना अभी तक? अब क्या बताऊं, न निगलते बनता है न उगलते बनता है। अगर रात दिन में इसी तरह डायलॉग करती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। हो जाइए, आप पागल हो जाइए, आप एब्सोल्यूट पागल हो जाइए। क्योंकि आपके पागलपन से स्टेज पे ऐसा वाइब्रेशन आएगा कि बस नाटक में ऐसा जान आएगा, ऐसा जान आएगा, देखते ही ऑडियंस कुर्सी के बाजू में गिर के बेहोश हो जाएगा। यार इसमें शक नहीं है कि सरिता बहुत मेहनत कर रही है, मगर यार तेरे डायलॉग इतने लंबे लंबे और इतने गड़बड़ स्टाइल के कि बेचारी से याद करना। अरे मालूम है यार, आप लोगों ने ममता गरेवाल को कभी स्टेज पे पार्ट करते देखा है? मुझे किसी के साथ कंपेयर मत करो। नहीं, मेरा मतलब है भाभी जी, ये ममता गरेवाल स्टेज पे पार्ट करने से पहले ना बिल्कुल आपकी तरह ऑर्डिनरी हाउसवाइफ था। आई एम नॉट ऑर्डिनरी। सरिता, उस गरीब को बोलने तो दो। हाँ बोलिए। भाभी जी, उसका भी आपके जैसा ही प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको आइडिया दिया। और भाभी जी, आप भी ये सुन लो, मैंने कहा ममता गरेवाल, तुम अपने डेली लाइफ में हर तरफ इधर उधर नाटक के स्टाइल में बोला करो। वैसा ही चढ़ाव, वैसा ही उतार, किसी के साथ बात करना होना बस नाटक के स्टाइल में बोलने का। कभी धीरे से बोलने का, कभी तेजी से बोलने का, कभी बोलने का ही नहीं, बस एक आंख ऊपर करके साइलेंट रिएक्शन देने का। और क्या बताऊं रस्तोगी भैया, 1 महीना ममता गरेवाल ने ऐसे किया ना,
कहां से कहां चला गया। घर बर्बाद हो गया होगा उसका, मगर एक्टिंग अच्छी करने लगी होगी। बिल्कुल ठीक बोला तुमने, मियां बीवी का तलाक हो गया, लेकिन आर्ट की दुनिया में ममता गरेवाल का झंडा गड़ गया। अबे ओ आर्ट के झंडे, मेरे घर में भी यही करवाएगा क्या तू? देखो डायरेक्टर, इस घर में तलाक की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं भाभी जी, सिर्फ 10 दिन की तो बात है। मैं थोड़े बोल रहा हूँ कि लाइफ टाइम आप नाटक करते रहो। इस शहर में मेरा बस एज अ डायरेक्टर सिप्पा जम जाए, फिर आप लोग देखना। या सब लोग पूछने आएंगे वो अभी अभी डायरेक्टर आया तो वो किधर गया, वो किधर गया। ये नाटक तो गले में हड्डी की तरह फंस गया है, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। भाभी जी ऐसे मत बोलो ना, मेरा सारा वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। सरिता, ये मेरा बहुत जिगरी दोस्त है। कॉलेज के जमाने से ही इसे नाटकों की आदत थी, तब भी पागल था नाटकों के पीछे और आज भी पागल है। तुम जरा सा मेहनत से दिल लगाकर इसके नाटक में काम कर दो, गरीब की जिंदगी बन जाएगी। वो तो ठीक है, मगर सोचो मैं रोजमर्रा की बातचीत नाटक की स्टाइल में करूंगी तो लोग हंसेंगे नहीं? भाभी जी आप हंसने की चिंता मत करो, आप सिर्फ नाटक की चिंता करो। नाटक में सो, नाटक में जागो, नाटक बिछा के नाटक ओढ़ो। देखो सरिता, ये बात इतनी मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुम यहाँ हो इस कमरे में, है किचन में गैस पर दूध गर्म हो रहा है। अब मान लो दूध में उफान आया, इस बात को तुम कैसे कहोगी? कहूंगी क्यों, सीधे जाके दूध उतार दूंगी। नहीं भाभी, नाटक में ऐसे कहना पड़ता है। वो कैसे? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो एक सेकंड। जैसे कि क्यों अचानक उठ रहा मेरे दिल में एक तूफान है, है शायद अंगीठी पर रखे उस दूध में उफान है। क्या बात है? मूल और है? हाँ, और है मूल तो डूबा ही डूबा है सारा सूद भी। मूल तो डूबा ही डूबा है सारा सूद भी। जल गई पतीली सो पतीली जल गया है दूध भी। वाह वाह, क्या बात है। वाह, ओ भगवान, मुझे याद आ गया, मैंने वाकई दूध गैस पर रखा है। इसे कहते हैं वाइब्रेशन। अरे डायलॉग सुनते ही ऑडियंस के दिल में भूली हुई बातें याद आती हैं। देखो दूध जल गया सारा। नहीं भाभी जी, हम ऐसा नहीं सुनेंगे। नाटक में कहो, नाटक में। हाय तू बैठी रही नाटक के फसाने में, दूध सारा जल गया रसोई खाने में। चाय पीना चाहते हो तो जाकर लेकर आओ दूध, वक्त नहीं ज्यादा लगेगा पानी चढ़ाने में। जब तक लाइफ में कोई नाटक नहीं होता ना, तब तक नाटक में लाइफ नहीं आता। भाभी जी रस्तों की चल, अपन थोड़ा दूध ले आते हैं। वाह भाभी जी, क्या गजब कर दिया आपने। चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। तो खाना सज गया है। क्यों नहीं, रात का 10 जो बज गया है। मगर वो सब्जी कहाँ है जो मुझे पसंद है? वो ढकना उठाकर देखो, वो उसमें बंद है। मगर आज के खाने में दही नहीं है। बात आपने कही बिल्कुल सही है। मगर क्यों? लाचारी, इसकी वजह? बेइख्तियारी। ओह, अब बस करो ना ये डायलॉग बाजी और चुपचाप शांति से खाना खाओ। ये नाटक क्या घुस गया घर में, मुसीबत घुस गई। अब तुम इस बात को नाटक के अंदाज में नहीं बोल सकती हो। अब बस करो ना यार, मेरे सिर में दर्द है, खाना खाओ। अरे क्या खाना खाएं, ये रोटियां तो जली हुई हैं। अब तुम्हारे नसीब में यही लिखा है तो मैं क्या करूं? क्या मतलब? या तो मैं घर का काम करूं या नाटक करूं। अच्छा चावल दो, चावल। क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है मेरा। देखो डायरेक्टर हो तो ऐसा कैसे टाइमिंग में एंट्री ली मैंने। भाभी जी बहुत भूख लगी है, सुबह से भटक रहा हूँ, हैरान परेशान। क्या हो गया? अरे भाई टिकट देने थे छापने के लिए, वो दे दिए। लाइट वाले के पास गया था, उसे सीन समझाया, क्यूज दे दिए। पोस्टर वाले के पास गया था। भाभी जी पेट में बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया, भरना पड़ेगा उसको। डायलॉग खाइए अपने नाटक के, रोटियां तो जल गई। अरे तो क्या हुआ भाभी जी, यहाँ दिल जलता है, दिमाग जलता है, जरा सी रोटी जल गई तो क्या हुआ? ऐसा है तो खाइए। नहीं, यही बात जरा नाटकी अंदाज में कहिए ना। लगता है किस्मत है तेरी खोटी, खानी पड़ रही है तुझे काली रोटी। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है। अरे क्या गड़बड़ है यार, बिल्कुल सही सुर पकड़ा था भाभी जी ने। 10 तारीख को नाटक खत्म हो जाए तो ये सुर छोड़ देना। गले में अटक गया तो सारी जिंदगी भर गले पड़ जाएगा। यार रस्तों की एक छोटा सा और प्रॉब्लम है यार। बोलो। बी रेडी, तुम ही उसे सॉल्व कर सकते हो। बोलो भैया, सुख चैन बर्बाद करके प्राण लोगे क्या हमारे? नहीं नहीं, क्या है वो बहादुर राजकुमार का जो रोल है ना, वो तुम्हें करना पड़ेगा। नो नो नो, ना मैं बहादुर, ना मैं राजकुमार।
भाभी जी आइए। अरे कितना कितना तारीफ किया पेपर में। अरे क्रिटिक लोग अपना तारीफ करते करते प्रेस का वर्ड खत्म कर दिया भाभी जी। अपना फोटो भी छाप दिया भाई, कमाल हो गया। मेरे को नहीं लगा अपने नाटक का ऐसा वाइब्रेशन होगा पेपर वाले से। रस्तोगी, अरे भाई रस्तोगी किधर गया है रस्तोगी? ए बाहर आ, पेपर देख पेपर। अरे आओ आओ देखो पढ़ो पेपर। लाओ जरा बताओ क्या है। हाँ ये है। लिखा है नाटक की भाषा कठिन होने पर भी सरिता रस्तोगी उसे सहज भाव से बोल रही थी। यार मैं भी तो बोल रहा था। आगे दिया है मगध के राजकुमार की भूमिका में श्री मनमोहन रस्तोगी ने भावपूर्ण अभिनय से जनता का मन मोह लिया। इतना संवेदनशील अभिनय आज के युग में बहुत कम देखने को मिलता है। अरे यार बहुत तारीफ की है ये तो। मैंने क्या बोला था? नाटक के भाषा में जितना ही ज्यादा घर में बोलोगे उतना ही ज्यादा स्टेज पे वाइब्रेशन होगा। लेकिन बस आज से चेंज। हाँ आज से बिल्कुल चेंज। अब तो हम पहले जैसा बोल सकते हैं ना? अरे सुन तो ले, एक और खुशखबरी है। एक आदमी रात को मिला था, कह रहा था शाहजहां का ड्रामा करने का है, सारे एक्सपेंसेस वो देगा। मैंने कहा डन, ओके। और भाभी जी आपको शाहजहां के ड्रामे में नूरजहां बनना है। नूरजहां नहीं, मुमताज महल। मतलब वही। भाभी जी आज से आपको मुगल बादशाह की बेगम की तरह मुगलई अंदाज में घर में डायलॉग बाजी करनी पड़ेगी। और तुम रस्तोगी मुगल बादशाह के स्टाइल में या वजीर या सर्वेंट के स्टाइल में बोलेगा तो भी चलेगा। जैसे कि अगर मुझे शेविंग के लिए पानी चाहिए तो मैं बोलूंगा ऐ हुस्न की मलिका, तेरा ये दीवाना एक कटोरी आब का तलबगार है, ताकि वो अपने रुखसार पर उगे हुए इन बेतरतीब बालों को सजा सके, संवार सके, अलग कर सके। नहीं मुतलक नहीं। आज से सुन ले, तू और तेरा ये डायरेक्टर दोस्त सरिता रस्तोगी इस ड्रामाई अंदाज के डायलॉग बाजी से तंग आ चुकी है। आज से इस घर में उसी तरह से बात करना चाहती है जैसे वो इस डायरेक्टर के घुसने से पहले करती थी। सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, दफा हो यहाँ से। आज से मुझे ना मगध की राजकुमारी बनना है और ना किसी शहंशाह की मलिका। आई से गेट आउट। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है। मेरा मतलब है कोई बात नहीं, आपने मुझे मुसीबत में हेल्प किया, आई एम थैंकफुल टू यू। अरे मुमताज महल के लिए ममता गरेवाल को बुला लूंगा। लेकिन रस्तोगी एक बात बताऊं तुम्हें, अभी अभी मुझे यहां से भगाने के लिए भाभी जी ने डायलॉग मारा ना, उसमें कुछ शाहजहां के ड्रामे का वाइब्रेशन हो रहा था घर में। क्यों? ऐसा है डायरेक्टर साहब, गलती कभी कभी हो जाती है लेकिन अब नहीं होगी।